हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का बुक जो न्यू आया है, उसका नाम क्या है देख लेते हैं। एक्सप्लोरेशन जो बुक है क्लास 9th का साइंस वाला, साइंस का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है डिस्क्राइबिंग मोशन, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए हम चैप्टर निकाल चुके हैं यहाँ पर। चैप्टर 4 क्या नाम है? चैप्टर 4 नाम नहीं है भाई, क्या है चैप्टर 4? क्या है? डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको हम देखने से पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है। आपके पास यदि बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए और अपने सामने रख लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके पास एक सिचुएशन दिया गया है कि थिंक इट ओवर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऐसे करके, यहाँ पर दिख रहा होगा आप शायद यहाँ पर लिखा हुआ है थिंक इट ओवर। हाउ मच डिस्टेंस शुड वी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक अहेड टू अवॉइड अ कोलिजन इफ इट सडनली अप्लाई द ब्रेक। यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं कार से, मान लीजिए आप कोई भी हैं, आपका नाम प्यारा सा नाम हो सकता है आपका, मान लीजिए आपका नाम दीप्ति है सॉरी बट आई थिंक आपका नाम मान लीजिए दीप्ति है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सीट पर बैठे हुए ऐसे मस्ती में। तो आप जा रहे हैं, ये सीट है, आप जा रहे हैं कार से। आपके सामने एक ट्रक दिया गया है इसे, जो कि ट्रक है ये, और ये भी ऐसे ट्रक है। यहाँ पर जा रहा है ट्रक, एक ट्रक जा रहा है आपके सामने। तो कहता है कि ये ट्रक यदि अचानक ब्रेक लगा ले, यानी सडनली ब्रेक लगा ले, तो आपको इससे कितना दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि आप इससे कोलिजन ना हो, यानी कि आप उसमें टक्कर ना मार दे। टक्कर मार दिए कपार का फूट जाएगा। बढ़ते रह जाइएगा और खेलते लग जाइए गेम। आप जो फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं, तो उस टाइम को बर्बाद ना करके आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस स्पीड से आप जाए, या फिर कितना दूरी इसमें बना के रखें, इसमें कितना, दोनों के बीच कितना दूरी हम बना के रखें ताकि हमारा कोलिजन ना हो, यानी ये अचानक से रुक भी जाए तो हम बच जाए। हम उसमें टक्कर खाने से पहले ब्रेक लगा ले, रुक जाए। ये अचानक ब्रेक लगा दे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक। ट्रक से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाए ahead to avoid the collision if it suddenly apply the brake। यदि सडनली ब्रेक अप्लाई हो जाए तो हमको लगता है कि डिस्टेंस देखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आप दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रखना है, ये आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। आप बहुत धीमा चल रहे हैं तो बहुत कम डिस्टेंस रखिए, यहाँ पर रहिए। स्पीड चल रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस रखिए। तो डिपेंड करता है कि आपके स्पीड पर। तो आप आगे पढ़िएगा तो आप भी समझ जाइएगा कि किस पर डिपेंड करता है, कितना टाइम लगता है, क्या होना चाहिए, कितना स्पीड में कितना ब्रेक लगाना चाहिए, कैसे ब्रेक लगाना चाहिए, सारा कुछ। तो एक पहला प्रॉब्लम दिया गया था, इसके बारे में हम जब इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो इसको हम जानेंगे। अगला प्रॉब्लम क्या दिया गया है, डज, क्या लिखा है, डज दिस डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड शीट। या क्या यह स्पीड या तो डिस्टेंस दोनों के बीच दिया गया है या स्पीड पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल। यदि आपका स्पीड बहुत धीमी है आप सट के इस पर रहिए, यहाँ पर पीछे पीछे रहिए आराम से। लेकिन यदि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दूरी बना कर रखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। आप द स्पीड विच वी आर मूविंग, यस, स्पीड पर डिपेंड करता है, कार के स्पीड पर डिपेंड करता है कि ट्रक अचानक ब्रेक लगा ले तो क्या होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। द एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन। जितना भी कुछ नेचर में है सारा कुछ क्या है, मोशन में है। एवरीथिंग, यहाँ तक आप प्लेनेट देखिए, अर्थ देखिए, मून देखिए, सन देखिए, इवन सन भी मोशन में है। आपको शायद पता नहीं होगा, अभी क्लास 9th में है, सन भी मोशन में है। सन भी अपना एक पाथ फॉलो करता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी का, सॉरी माय नेम इज गैलेक्सी आर्या, बट हियर
You think about that sun is also in motion. सन जो है वो भी एक पूरा चक्कर लगाता है मिल्की वे गैलेक्सी का, और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत हज़ारों साल टाइम लेता है। हज़ारों कितना हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कहीं हम आपको बता देंगे कितना टाइम, आप गूगल कर सकते हैं कितना टाइम लेता है मिल्की वे गैलेक्सी को चक्कर लगाने में अपना सन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन, सब कुछ मोशन में है। बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए कि आप किस प्रकार देख रहे हैं। यदि कोई इंसान, यदि मान लीजिए एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ के ऊपर से देख रहा है, तो हम उसके लिए मोशन में हैं, हम उसके लिए मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जो सन है, स्टार्स है, प्लेनेट है, ये सारे कुछ मोशन में। और कौन, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जो कुछ भी है ये सारा भी क्या है, मोशन में ही रहता है। तो यहाँ पर आता है कि वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मोशन इन नेचर, हमारे पास नेचर में कई सारे तरह के मोशन देखने को मिलता है। सच जैसे कि फ्लिटरिंग, जैसे कि फ्लिटिंग, बटरफ्लाइज, ये सारे बटरफ्लाइज है, स्लेथरिंग स्नेक है, ये बटरफ्लाई है, तितलियों का मंडराना, तितलियों का मंडराना, स्लिथरिंग स्नेक, स्नेक का चलना, स्नेक जो चलता है ना उसको रेंगना बोलते हैं, स्नेक का रेंगना। हॉपिंग हेयर्स, हेयर तो होता है क्या, खरगोश, खरगोश का खुदकना खुदकना जो है। ग्लोपिंग हॉर्स, और घोड़े का तेजी से निकलना। टेंड्रिल ऑफ क्लिम्बर्स, आप देखते होंगे एक पौधा लीजिए और इस पर कोई क्लिम्बर ऐसे 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 करके इस पर चढ़ जाता है, यानी कि कोई लत्ती जो होता है, लत्ती समझते हैं, लत्ती जो पेड़ पौधा का लत्ती होता है जिसमें कुछ सब्जी उब्जी भी होता है, उस प्रकार लत्ती होता है। इस प्रकार जैसे में क्या होता है, क्लिम्बर, यानी इसको क्लिम्बर्स कहते हैं, जो इस पर ट्विनिंग इस पर ट्विनिंग तो है, ऐसे घूम कर चढ़ जाता है उस पर, अराउंड अ सपोर्ट के माध्यम से। क्लोजिंग ऑफ फ्लैट ट्रैप्स एक पौधा होता है जो कि ऐसे पौधा है, मान लीजिए यहाँ पर है पिचर प्लांट, ऐसे होता है इसका, ऐसे है, ये पिचर प्लांट है, एक ऐसे होता है पौधा, सॉरी ये पौधा है, और यहाँ पर ऐसे है, ये मान लीजिए इसका ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पर है एक और ऐसे बना रहता है, ऐसे इसको फ्लैट ट्रैप ऐसे होता है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे मान लीजिए कुछ इस पर बैठा है, बस इसको ट्रैप कर देगा, यानी कि मधुमक्खी या मक्खी को ट्रैप कर लेता है, उसको फ्लैट ट्रैप पौधा कहते हैं। तो वो भी क्या है, क्लोजिंग ऑफ फ्लैट ट्रैप क्या है, मोशन का ऐसे भी है, इसे क्लोज हो रहा है, फ्लैट ट्रैप क्या, फ्लैट ट्रैप का जो क्या है, मोशन में आ रहा है। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पर हर एक तरह का मोशन देखने को हमको मिल रहा है, कई तरह के मोशन देखने को मिल रहा है। डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन सब सनबीन, कभी आप सनबीन आपको देखने को मिलता होगा, जैसे आप कभी किसी छत में से या फिर कहीं पर से होल में से मान लीजिए आप सन कब बिन आ रहा है, सन जब आ रहा होता है, सन का लाइट जब देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जो यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते, ऐसे मूव करते रहते हैं। वो क्या है, वो भी मोशन है, क्या है, वो भी मोशन है। आपको कभी देखने को मिलेगा ही, आप कभी देखे भी होंगे कि कोई एक छोटा सा होल है, होल में से सन का लाइट आ रहा है, और उस लाइट के अंदर आपको कई सारे पार्टिकल देखने को मिलेगा जो कि स्कैटरिंग करते हुए, स्कैटरिंग उसको नहीं बोलना चाहिए, फ्लोटिंग बोलना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब कि डांसिंग ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ डांसिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल इन सन बीम। स्मोक पार्टिकल मूविंग इन एयर, स्मोक पार्टिकल जो है, जो धुलकन है, वो सब एयर में मूव करते रहता है, जो कि टायर से, और जो हम कुछ बर्न करते हैं, जैसे एज लाइक एनीथिंग बर्न, वी बर्न, तो आप जो भी चीज़ बर्न करते हैं। राइजिंग द फॉलिंग ऑफ ओशियन टाइड्स, ओशियन टाइड का ऐसे आना फिर डूबना, ये सब क्या है, मोशन है, क्या है, मोशन है। ओशियन टाइड जानते हैं ना, हाँ। तो एंड गैदरिंग क्लाउड, और क्लाउड का गैदर होना, क्लाउड यहाँ से आके यहाँ से यहाँ आकर क्लाउड एक बड़ा सघन क्लाउड बनाता है, वहाँ पर देखिए तो आसमान में क्लाउड आते रहता है, काला काला बादल आता है और गैदर होकर पूरा क्या करता है, वर्षा कर देता है। तो ये सब क्या है, मोशन है। अब आगे अगला पैराग्राफ है, इज नॉट मोशन इन नेचर वंडरफुल,
क्या मोशन जो नेचर में है या वंडरफुल नहीं है? बिल्कुल है, बहुत वंडरफुल है। बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस? हम इसका स्टडी कैसे करेंगे? इतना तरह का मोशन है, वाइड वेराइटी ऑफ मोशन है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हम कैसे पढ़ ले, ऐसे ऐसे रखते हैं तो आपको दिखा भी देते, थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इज नॉट इज सब लिखा ना, आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। कहता है कि एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर टू एक्सप्लोर अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी इट इन इट्स idealized simplified form. Such type of motion are linear, circular and oscillatory, about which you learned in earlier grades. देखिए आप लोग जो है साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, साइंटिस्ट लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यानी कि साइंटिस्ट लोग जो है जब किसी चीज़ को बारे में पढ़ना होता है, सबसे पहले उसको सिंपलर फॉर्म में लाते हैं, सिंपलर चीज़ बनाते हैं, तब उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले ग्रेड में यानी पिछले क्लास में हम या पिछले चैप्टर में हम पढ़े होंगे क्या, ग्रेड तो शायद ग्रेड में होता है, शायद पिछला क्लास था, तो पिछले क्लास में हम पढ़े होंगे, किसके बारे में पढ़े हुए थे? लीनियर मोशन बारे में, सर्कुलर मोशन बारे में देखे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, और क्या क्या देखे थे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑसिलेटरी OCLATOR ऑसिलेटरी मोशन बारे में देखे थे। और है कि such type of linear, circular and oscillatory about which you learn in earlier grades. In this chapter you will learn more about linear motion. इस चैप्टर में हम लीनियर मोशन के बारे में और अधिक जानेंगे। लीनियर मोशन क्या है? जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है उसी को लीनियर मोशन भी कहा जाता है। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन अर्थात क्या, अर्थात मोशन इन मोटी आई हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। और क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे। अर्लियर यू लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेड 7 में और ग्रेड 8 में आप सम फिजिकल क्वांटिटी बारे में पढ़े होंगे, सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। आप डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड बारे में पढ़े होंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी, हाँ। यू विल आल्सो लर्न टू डिस्क्राइब मोशन नॉट ओनली इन वर्ड, हम इसमें मोशन सिर्फ वर्ड में नहीं देखेंगे, इसको फील करेंगे, बट ऑल्सो विथ नंबर्स, नंबर है इसको नंबर भी देखेंगे, इसका इक्वेशन भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे। सिर्फ मोशन को हम डेफिनेशन नहीं देखेंगे, व्हाट इज मोशन, नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ देखेंगे। नंबर्स को देखेंगे, किस प्रकार मोशन के हम इक्वेशन बनाते हैं, किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ क्या बनता है, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है, इसको इरेज कर देते तत्काल के लिए आप, सॉरी, चलिए पढ़ते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यू हैव लर्नड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line, moves in a straight, straight, sorry, हाँ, moves in a straight line, its motion is called linear motion. Its motion is called
कॉल्ड लीनियर मोशन। एक बार देख लेता हूँ आप लोग। और इसी तरह के मोशन को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, या बहुत सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है। स्ट्रेट लाइन में मोशन बहुत ही मतलब कि साधारण सा मोशन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हैव यू नोटिस इट अराउंड यू? ऑफकोर्स हम नोटिस करते हैं। हम जैसे ही जाते हैं किसी एक पाथ पर, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही पाथ इसी डायरेक्शन जा रहा है और उसी डायरेक्शन, इनकी एक स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, इस सड़क है और स्ट्रेट है, पूरा कर्व नहीं होना चाहिए स्ट्रेट। इस पर हम यदि घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर घूम रहे हैं, इस तरह के मोशन क्या करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाते हैं। अच्छा यार, सच देखिए, इट इज सच एज चिल्ड्रन इन अ स्विमिंग रेस। स्विमिंग रेस में जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और हैव यू नोटिस इट स्विमिंग रेस अ वर्टिकल फॉलिंग बॉल। स्विमिंग रेस वर्टिकल फॉलिंग बॉल से मान लीजिए बॉल ऐसे गिर रहा है, या बॉल ऐसे हम फेंक दे ऊपर में जा रहा है, ऐसे सीधा वर्टिकल, ऐसे 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 कर्व नहीं जाना चाहिए बॉल, ऐसे, ठीक। तो वर्टिकल फॉलिंग बॉल, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट सच स्टेज ऑफ हाईवे, और ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक पर। ये सारा मोशन क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, शायद दिखा पाएंगे हम आपको, यहीं पर देख लीजिए। देखिए ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर एक ही अथी में है, और इसको हम लाइट को शायद हम ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है शायद। अरे यार, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर ये हो गया, ये कार हो गया, यहाँ पर ट्रेन हो गया, ये बॉल फॉलिंग हो गया। ये सारा क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू फर्स्ट नीड टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हमको डिस्कस करना है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका पोजिशन डिफाइन करना पड़ेगा। पोजीशन, और डिस्क्राइब इट्स पोजीशन एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पर, मान लीजिए अभी बज रहा है 5, अभी यहाँ पर एक बॉल है, और 5:02 बाद हम देखते हैं ये बॉल सड़क करके यहाँ चलाता है ऐसे। तो 5:02 पर ये बॉल सड़क करके यहाँ चलाता है, धीरे धीरे सड़कते हुए। तो ये क्या हो रहा है? मोशन में है। अगर यहीं पर रह जाए और यहीं पर रह जाए 5 बजे, और अगला 5 बजे, अगला 1 घंटा बाद फिर भी यहीं पर रहे, यानी क्या हो रहा है? अगला 1 सेकेंड में 1 घंटा बाद क्या हो, यहीं पर आ जाए, ये मोशन में नहीं होगा, यानी कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम देखने वाले हैं अच्छा से। देखिए कहा कि डिस्क्राइबिंग पोजीशन, पोजीशन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फॉर दैट एज यू लर्न अर्लियर we first need to specify a fixed point as the reference point। हम किसी ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट। क्या लेना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट the distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describe the position of object। यानी कि डिस्टेंस करेगी, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टाइम पर मान लीजिए टी बराबर, मान लीजिए कि 5 o'clock हो रहा है, 5 o'clock हो रहा है, 5 AM हो रहा है, ठीक, 5 बज रहा है। अब 5 बजे जो है, ये मान लीजिए ये है, ये यहाँ पर है, ये मान लीजिए कहीं पर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर है, और रेफरेंस पॉइंट एक लेना पड़ेगा। मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक हाउस लेते हैं, ये हाउस बना लेते, अपना आप हाउस बना लीजिए, और ये हाँ यहीं पर हाउस से यहाँ पर दूरी, यानी कि इसका डायरेक्शन हाउस से क्या है और कितना डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन कितना है रेफरेंस पॉइंट से, वही उसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है।
ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है रेफरेंस पॉइंट से, और डिस्टेंस भी जरूरी है। यदि आपको बोल दिया जाए 5 मीटर दूरी है, 5 मीटर किधर है, इधर है कि आगे है कि पीछे है, किधर है 5 मीटर, डायरेक्शन भी जरूरी है। किस टाइम पर है 5 मीटर, सुबह में है, शाम में है, 8 बजे है, 9 बजे है, ये भी जरूरी है। ठीक, तो आपको आगे देखिए, note that the apart of from the distance we also specify the direction of for the from the reference point in which the object is located to describe its position. But when do we say that the object in a motion, जब हम बोलते हैं object in motion में है, तो if the position of the object with respect to reference point change with time, the object is said to be motion. motion किसको बोलते हैं, अब देखिए motion की परिभाषा क्या है। मोशन लिख लीजिए, तो आप क्या बोला है कि मोशन क्या होता है, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंज विथ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है विथ टाइम के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। इस दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए, मोशन का और रेस्ट का। ठीक, लिख लीजिए, बुक में है। अब हम आपको यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम डाल देंगे वहाँ पर, आप लिख लीजिएगा। यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा बहुत हम आगे कल पढ़ेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अनदर रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, ये सब इसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। मोशन और रेस्ट को आप जान चुके होंगे, और इसके बारे में रेफरेंस पॉइंट को भी जान चुके होंगे। ठीक, बाय, थैंक यू बच्चों।